आप सभी को मेरा राधे राधे। आज शुक्रवार का दिन है, जिसे माँ लक्ष्मी का दिन भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी के बारे में बताती हूँ और साथ ही माँ लक्ष्मी की कहानी सुनाती हूँ। जो भी शुक्रवार का व्रत करता है, अन्यथा जो व्रत नहीं करता है, उन्हें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने मात्र से ही हर मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी मानी जाती है। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से घर में सुख और समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन भी माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है और जो भी माँ लक्ष्मी को सच्चे मन से आराधना करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम को विधि विधान से व्रत खोलते हैं और लक्ष्मी माता की कहानी सुनते हैं। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन कराए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली की यहाँ जीम कर आई है और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उससे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलख का हार चील उठाकर ले आई और उसके घर पर नौलख का हार डाल दिया और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते हुए, सुनते हुए और उकारा भरने वाले अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे को पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी माँ लक्ष्मी की कहानी। लक्ष्मी जी की कहानी के साथ साथ हमें गणेश जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए।
इसके बिना यह कहानी अधूरी मानी जाती है। तो मैं आपको इसके साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी, तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो थोड़े से चावल जब उसने बड़े बर्तन में डाले तो बर्तन पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी तो एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठ गई और एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी भी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बातें तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तुम वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर सोवे या हमारे घर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। मंगाते ही खीर में कीड़े मकोड़े घूमने लगे और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, ये मैंने तुझे वापस दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिए हैं। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, सुगंधित खीर बन गई। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेशियो झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले और अपने सारे परिवार को देना। गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।